आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया होता है जिससे जब से मतलब धरती बना उस टाइम जो बैक्टीरिया था और जो अभी प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया, उसी को कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। इसको मतलब लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग फॉसिल बिकॉज इट वाज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन एंड इट इज़ एग्जिस्टिंग टिल नाउ। मतलब इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, जो कि मतलब जब से धरती बना है तब से बना, उसके बाद अभी तक मतलब प्रेजेंट है एटली नाइट। ये मतलब होता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी। ये मतलब मोस्टली जिससे जो एकदम हाई टेम्परेचर हो या साल्टी एरिया हो या हाई एसिडिक एरिया हो उस सब में प्रेजेंट रहता है आर्की बैक्टीरिया। आइए इधर पे देखते हैं। देखिए इसमें टाइप होता है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मिथेनोजेंस, एक होता है थर्मो एसिडोफाइट, एक होता है हैलोफाइट। मिथेनोजेंस में आते हैं। लेकिन दीज आर सच आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन। एक ऐसा मतलब आर्की बैक्टीरिया है जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। दीज आर फाउंड इन पैडी फील्ड, मार्सिलिया, बायोगैस प्लांट एंड स्टमच ऑफ रूमिनेंट एनिमल ऑफ काइफुल। ये बैक्टीरिया जो होता है ना, एक मतलब होता है धान की खेत में पाया जाता है, या उसके बाद जो एकदम गर्म जगह है वहाँ पे पाया जाएगा। और उसके बाद जो जैसे मान लीजिए बकरी लोग या भैंस लोग, इसको नहीं होता है, देखिए आप लोग मतलब खाना खाने के बाद भी मुंह चलाते रहता है, उसको कहते हैं रूमिनेंट एनिमल, जो कि उसके पेट में होता है। दीज प्रोड्यूस मीथेन ब्रेक आफ्टर वेक्टर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। जो मतलब हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसको हाइड्रोजन से ब्रेक करके तब उसके बाद प्रोड्यूस करता है क्या, मीथेन गैस। एग्जाम्पल में आगे इसका मिथेनोकोकस मिथेनोबैक्टीरियम। उसके बाद आइए थर्मो एसिडोफाइट से। थर्मो मतलब होता है हीट, एसिडिक मतलब होता है एसिड्स, और फिलिक मतलब होता है लविंग। देखिए दीज आर सच आर्की बैक्टीरिया डेट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एसिडिक इन्वायरमेंट एंड हाई टेम्परेचर। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीम मतलब एकदम ना होता है ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में, और उसके बाद हाई टेम्परेचर है जहाँ पर वहाँ भी सर्वाइव कर सकता है। दीज कैन सर्वाइव एट द pH 2 एंड दैट 80 to 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हाई मतलब होता है pH 2, मतलब जिसका हाइड्रोजन पावर 2 हो, उसके बाद इसका मतलब एसिडिक पावर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस के अंदर मतलब सर्वाइव कर सकता है। आइए इधर देखते हैं। दीज आर फाउंड इन हॉट सल्फर माइंस, मतलब जहाँ सल्फर का खदान होता है वहाँ पे मतलब ये पाया जाता है बैक्टीरिया। दीज ऑक्सीडाइड H2SO4 एंड प्रोड्यूस ATP अलॉन्ग विद द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका ऑक्सीडाइज होता है H2SO4, मतलब सल्फर जहाँ पर होता है ना वहीं पर। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मोप्लाज। उसके बाद आइए हैलोफिल से। हैलो मतलब होता है साल्ट, फीलिंग मतलब होता है लविंग, मतलब जो साल्ट लविंग एरिया है ना वहाँ पे पाया जाता है हैलो बैक्टीरिया। दीज आर साल्ट लविंग बैक्टीरिया फाउंड इन द हाई साल्टी कंडीशन, मतलब जहाँ साल्ट हो वहाँ नमकीन जगह पे भी बैक्टीरिया पाया जाता है। दीज यूज NaCl फॉर जनरेशन ऑफ ATP एंड एग्जाम्पल हो जाएगा ये अगर मतलब इसका जो होता है ना NaCl, उसका यूज करके ATP जनरेट करके उसके बाद वो अपना मतलब रहता है या खाना बनाता है, वही एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हैलोकोकस एंड हैलोबैक्टीरियम। यू बैक्टीरियम जो बताया था ना आपको, आर्की बैक्टीरिया और उसके बाद यू बैक्टीरिया, तो वही यू बैक्टीरिया है। दीज आर ट्रू बैक्टीरिया डेट पॉजिट कैप्सूल सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन फ्लैजेला। एक ऐसा बैक्टीरिया है, मतलब यू देखिए यू मतलब हो जाए एडवांस, जो मतलब अभी जो चल रहा है ना, जिससे मान लीजिए किसी को कहते हैं प्रेजेंट में करते हैं, एडवांस बोलता है ना, वही हो गया। एडवांस में होता है जो मतलब जिसमें नया नया खूबी हो उससे कहते हैं यू बैक्टीरिया। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास होता है मतलब कैप्सूल भी होता है, सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, फ्लैजेला भी होता है। फ्लैजेला होता है जो उसको मतलब मूवमेंट कर ले। इट वाइज इसको डिस्कवर कौन किया था, एंटन वॉन लीकेनहॉक। हैबिट में देखिए इसका फाउंड मतलब सभी जगह पाया जाता है। कैस्मोमुगुलेशन प्रॉपर्टी इसका मतलब होता है क्या पता है, जो जिससे मान लीजिए बारिश के पानी में सभी जगह पाया जाए उसे को कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया को कहते हैं क्या, इसका नाम क्या है, डेलिस्टर न्यूमोनिस्टाइन्स। और जो सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसे होता है थियोगोमेडिटा नैम्बियंस, जो कि निगेटिव चार्जिंग होता है उसका। उसके बाद आइए शेप में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने शेप के होता है, देखिए कोकस होता है, बैसिलस होता है, रॉड शेप होता है। उसके बाद इसमें आ गया वाइब्रियो कॉमा शेप। कोकस में आ गया जो मतलब राउंड शेप होता है ना, उसको कहते हैं कोकस। एक जो ये हो गया उसको कहते हैं मोनोकोकस, जो जिसमें 2 प्रति गोल हो गया उसको कहते हैं डाइकोकस, और जिसमें बहुत सारा मतलब गोल साइड में उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ये सबसे नीट में क्वेश्चन बहुत सारा आता है। देखिए इसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जो कि एक
न्यूमोनिया जो होता है ना डिजीज, उसका मतलब डिस्कवरिएसिस से होता है। यही बैक्टीरिया मतलब न्यूमोनिया को डिजीज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। सेकंड है बैसिलस, जो कि रोड सेप होता है। बैसिलस किसमें होता है? दही में, जिससे मतलब दही जो बनता है ना उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस। इसमें होता है जो वही जिसमें होता है, एक हो गया दूसरा सीधा बैसिलस, इसमें कहते हैं डाइबैसिलस, इसमें कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रिचिया कोलाई। लैक्टोबैसिलस इसके एग्जाम्पल हो गया, जो कि मतलब कर्ड बनाने में होता है। उसके बाद आई वाइब्रियो जो कि एक देखिए कॉमा सेफ है। इसको होता है वाइब्रियो कॉलेरा, जो कि कॉलेरा एक डिजीज है, इसको मतलब कॉज करता है। उसके बाद आ गया स्पाइरिला, जो कि स्पाइरल शेप का है इसका। इधर आइए स्कॉग्ड। इस सब से मतलब नीट में क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर यहाँ भी दिखाता है आपको, एक मिनट देखिए नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है। स्टॉक हो गया, मतलब इसका हो गया कोलेस्ट्रिडियम टेटिनाई, जो कि कॉज करता है। फिर बर्ड हो गया, ये सब बैक्टीरिया का शेप है। इस सब का एग्जाम्पल एकदम MVV है, जो कि मतलब बार बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका मतलब एग्जाम्पल कौन सा है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।